वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पे। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के लिए विज्ञान 2024 का ये पेपर है और पेपर का कोड है 824 IN। तो हम बात करेंगे 824 IN कक्षा 10 विज्ञान के पेपर की बात करने चल रहे हैं। तो देखते हैं आप कितना सही सही किए हैं और आई होप कि पेपर आप बहुत ही अच्छा करके आए हैं। तो चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी जी? 40 सेंटीमीटर, यानी पहले का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। उत्तल दर्पण की बात की जा रही है और उसके द्वारा जो आवर्धन जो होता है वो सदैव क्या होता है? 1 से कम होता है, यानी दूसरे का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इस लेंस की क्षमता पूछा है कि इस लेंस की क्षमता क्या होगी। तो इस लेंस की क्षमता माइनस में होगी, वो भी -5.0D। ठीक है, यानी 3 का डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, थोड़ा सा इसको हम आपको अच्छे से दिखा दें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होता है? रंग के लिए जो विचलन होता है वो न्यूनतम किस रंग के लिए होता है? तो 4 का क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा, लाल रंग। ठीक है, यानी 4 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 कह रहा है कि किसी पदार्थ के एल लंबाई तथा ए परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल 1/2 हो तो इसका प्रतिरोध पूछा है। तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा जी? बी, यानी 8 कूलाम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 8 ओम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, और 6 हमारा क्या कर रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिपथ में वैद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता है? यानी इसमें वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है, तो कौन सा नहीं करता है? IR², यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किसी धारावाही चालक के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? r के अनुक्रमानुपाती होता है जी। ये r के क्या हो जाएगा? अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। पढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, भाग 2। और क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति है। यार अगर ये गलत किया होगा तो सोच लो बहुत बेकार है तुम्हारे साथ, और इसका आंसर ए अम्लीय हो जाता है। हाइड्रोजन आयन की जो H+ की जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है। और क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है हमारा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि जो धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की कितनी संख्या होती है? धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो पूरे 10 होती है। 9 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है? अधातु पूछा है, तो हीलियम जो है वो हमारा अधातु है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहा है कि धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है? धातुओं के लिए सत्य, धातुओं के लिए क्या सत्य नहीं है? तो धातुओं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, यही चीज़ सत्य नहीं है। बाकी धातुएं धन आयन बनाती है, सही है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ये भी सही है। धातु में चालकता गुण पाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, ये चीज़ गलत है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और 12 हमारा कर रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया करने पर बनता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल में जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ये जिप्सम जो है इसमें बनता है, यानी 12 का बी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कहता है कि एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है, जो एथेनॉल है उसको जब सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो H2 गैस बनता है, यानी 13 का भी बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा बायो से। मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अरे यार कितना आंसर है, 2 ही होती है गुणसूत्रों की संख्या, 15। 15 करा शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं। क्या कहते हैं जी? खाद्य विघटन के स्रोत को क्या कहा जाता है? क्या कहता है जी? श्वसन कहा जाएगा, यानी 15 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और 16 हमारा कह रहा है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है। मस्तिष्क का जो हमारा मुख्य जो सोचने वाला भाग है वो अग्र मस्तिष्क कहलाता है। 16 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है? किसका होता है? पपीते का होता है, यानी 17 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और 18 हमारा कह रहा है, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अलग पोषी स्तर तक पहुंचती है? कितने तक पहुंचती है जी? यानी 10% तक ये पहुंचती है। 18 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। जो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण उसका उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, और उसके साथ साथ जल है। ठीक है जी, यानी 19 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट, निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? देखिए नहीं पूछा है, ठीक है जी, तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन नहीं है, बाकी जिबरेलिन है, ऑक्सिन है, एस्ट्रॉल है, ये सभी जो है हमारे पादप हार्मोन है। बस साइटोकाइनिन जो है हमारे पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप सभी के आंसर बिल्कुल सही आए होंगे। अगर जी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन प्लस जो नए नए वीडियो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट और भी कुछ क्वेश्चन पेपर के कोड के साथ, और इंग्लिश की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।